आंदोलन का ठहराव सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष ने अचानक ब्रिटिश सरकार की आंखें खोल दी। इंग्लैंड की सरकार इस विद्रोह से अचानक चेते हो उठी और उसने भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह था कि ब्रिटेन की संसद ने एक अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार भारत पर शासन करने के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे भारत मंत्री को सौंप दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत पर एक व्यापारी संस्था का शासन न होकर ब्रिटेन की संसद का शासन हो गया। ठीक इसी के अनुरूप भारत में ब्रिटेन के सर्वोच्च अधिकारी को, जिसे अब तक गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का अर्थ होता है राजा का व्यक्तिगत प्रतिनिधि। तीसरा ये कि अंग्रेजों को लगा कि सन 1857 का विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजी सत्ता भारतीयों की परंपरा और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने लगी थी, जो कि भारतीय जनता को पसंद नहीं आया। इसलिए ब्रिटेन ने यह निर्णय लिया कि वो भविष्य में भारतीयों के किसी भी सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इन बिंदुओं के अतिरिक्त अंग्रेजों ने कुछ अन्य कदम भी उठाए, जैसे प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया और उन्हें स्वायत्तता दी गई। नगरपालिका और जिला परिषद को पुनर्जीवित करके उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और जल आपूर्ति जैसे काम सौंपे गए। सेना और प्रशासन हित में सेना के स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि सन 1857 का सैनिक विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि सेना में भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। अब उनका प्रयास यह रहा कि यूरोपीय और भारतीय सैनिकों के परस्पर अनुपात को अपने पक्ष में रखा जाए। साथ ही यूरोपीय फौजों को महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया जाए। अंग्रेजों ने अपनी भारतीय सेना का संगठन फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर किया। अब फौज में भर्ती करते समय जाति, क्षेत्र और धर्म के नाम पर भेदभाव किए गए। कई रेजिमेंट्स जाति, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पर बनाई गईं, जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और पठान रेजिमेंट। रियासतें और राजनीति। अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के प्रति भी अपने दृष्टिकोण को बदला। सन 1857 के विद्रोह के समय कई रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसे देखते हुए अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि भारतीय शासक यदि किसी को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहे तो उसे मान्यता दी जाएगी। यह भी कहा गया कि किसी भी रियासत के इलाकों पर अंग्रेजी सरकार कब्जा नहीं करेगी। यह अंग्रेजों की एक चालाकी से भरी नीति थी, जिससे भविष्य में उन्हें फायदा पहुंचा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा तो अंग्रेजों के द्वारा उपकृत कई देसी रियासतों ने इस आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया। फूट की राजनीति। सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो एकता देखी, उससे उनके कान खड़े हो गए। इसलिए उन्होंने इसके तुरंत बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालकर राज करने की नीति अपनाई। विद्रोह के तुरंत बाद अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई और उन्हें दंड दिया। साथ ही हिंदुओं को अपना प्रिय पात्र घोषित किया। कुछ ही वर्षों बाद सन 1870 में अंग्रेजों ने अपनी इस नीति को उलट दिया और अब वे उच्च और मध्यम वर्ग के मुसलमानों को राष्ट्रीय चेतना के विरुद्ध उकसाने का काम करने लगे। प्रेस और राष्ट्रीय चेतना। अंग्रेजों को यह भी लगा कि जनता को शिक्षित करने में प्रेस की भी भूमिका रही है और यह बात झूठ भी नहीं थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी, न्यायमूर्ति रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय तथा विपिन चंद्र पाल जैसे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा निकाले जा रहे समाचार पत्र सरकारी नीतियों की पोल खोलकर जनता को शिक्षित कर रहे थे। इससे पूरे देश में एक राष्ट्रीय चेतना पैदा हो रही थी। इसी को नियंत्रित करने के लिए पहली बार सन 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पास किया गया। भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके विरुद्ध इतनी जोरदार आवाज उठी कि सन 1882 में इसे रद्द करना